नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं तनिष्क की ओर से आया माफ़ीनामा। वो माफ़ीनामा कम है, हिंदुओं का एक बार फिर से अपमान ही किया गया है उस माफ़ीनामे में। इस संदर्भ में मैं बात करूंगा इस वीडियो में एनडीटीवी जो एक जिहादी फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया है, इस पे मैं बात करूंगा। आइए पहले माफ़ीनामे पर ही बात कर लें। हिंदू एकता की थोड़ी सी आंच क्या आई बायकॉट के रूप में, तनिष्क मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा। हालांकि आग में तपकर ही सोने की पहचान होती है और मुश्किल समय में इंसान की पहचान होती है, लेकिन तनिष्क में तो ना तो सोना खड़ा निकला और ना ही यहाँ के लोग खड़ा निकले। तनिष्क को हिंदू बहिष्कार की आंच से बचाने के लिए जो जिहादी एनडीटीवी को ठीक उसी तरह से याद किया गया जैसे युद्ध में रावण ने कुंभकर्ण को याद किया था। लिबरल वामपंथी जिहादी टुकड़े टुकड़े गैंग ने मिलकर के याद किया और एनडीटीवी जाग गया। एनडीटीवी एक फेक न्यूज़ लेकर के आया कि गुजरात के गांधी धाम में एक तनिष्क के स्टोर पे वहाँ के मैनेजर को धमकाया गया है। इस न्यूज़ को, इस फेक न्यूज़ को इस तरह से ज़ोर शोर से फैलाया गया कि लोग भी सोचने लगे कि आखिर कैसे हो सकता है। जो सिर्फ ट्रेंड बायकॉट चल रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं भी किसी तरह का तोड़ फोड़ आगजनी नहीं, कोई इसी तरह का हाईवे जाम नहीं, किसी तरह का रेल रोका नहीं जा रहा है। जिस तरह का प्रोटेस्ट आप आए दिन किसान विरोधी रैली में देखते हैं, ट्रैक्टर रैली होती है, रोड जाम किए जाते हैं, रेल जाम किए जाते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध के दौरान भी हमने देखा किस तरह से गाड़ियां रोकी जा रही थी, किस तरह से हाईवे जाम किया जा रहा था, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, हिंदू देवी काली माँ को हिजाब पहना कर दिखाया जा रहा था, फक हिंदुत्व के जैसे नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या रहा कि यह फेक न्यूज़ फैल गया और फैलाया गया। जब यह बात सच्चाई लोगों के सामने आया तब फिर लोगों को समझ में आ गया कि जो जिहादी एंटीना है उसको पकड़ने का काम एनडीटीवी अक्सर करते आई है। जैसा कि सीएए के विरोध के दौरान भी एक शाहरुख नाम के व्यक्ति जो कि पुलिस की तरफ बंदूक ताने खड़ा था, उसको अनूप नाम बता करके काफ़ी फेक न्यूज़ चलाए गए। फिर बाद में वह ढाक के तीन पात हुए, सच्चाई सामने आई और इस बार भी तनिष्क के मामले में जो फेक न्यूज़ फैलाया गया उसमें भी लोगों को सामने सच्चाई आई कि धमकाने जैसी कोई खबर थी ही नहीं। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब हम हिंदुओं को यह कसम खानी होगी कि इस धनतेरस पे, इस दिवाली पे अपने लोकल सोनार से ही सोना खरीदेंगे। आइए पहले माफ़ीनामे पर ही बात कर ले। कुछ लोग जो वामपंथी लिबरल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, यह 80-90 के दशक में जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि यह हिंदुओं को अपमानित करके, बरगला करके चुप कर देंगे, लेकिन वह गलतफहमी में है। हिंदू जवाब देना जानता है। तनिष्क की ओर से एक बयान आया और उस बयान को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि वो अभी 80-90 के दशक में जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि हिंदुओं को चुप कराया जा सकता है जिस तरह से हजारों साल से चुप कराया गया है। उस माफ़ीनामे में तनिष्क लिखता है कि हमने तो विज्ञापन भाईचारे के लिए बनाया था, लेकिन प्रतिक्रिया उल्टी आई। इससे हम दुखी हैं, इससे हम आहत हैं। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है। मेरे देखने वाले जरा इस वाक्य की गहराई को समझिए। इसका मतलब क्या, हिंदू का जो विरोध था वह भाईचारे मेलजोल के विरोध में था, मेलजोल के खिलाफ था। हिंदू एकता नहीं चाहता है। आखिर इस वाक्य से कहना क्या चाहता है। और इस माफ़ीनामे में अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि वो अपने स्टाफ, अपने पार्टनर, अपने एम्प्लॉय के भलाई के लिए हम यह ऐड हटा रहे हैं। मतलब इशारे में ये तनिष्क क्या कह रहा है कि हिंदू असहिष्णु है, इंटॉलरेंस है,
वह हमला कर सकता है। ये मानसिकता क्या है? यह माफीनामे में भी यह आरोप लगा रहे हैं। किसी ने भी तनिष्क को न धमकी दी, न ही उसके कर्मचारी को धमकी दी, नहीं धमकाया या धमकी का इशारा भी नहीं किया। तो फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों? लोगों ने सिर्फ ब्रांड के बहिष्कार की बात करी थी। अब बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, किसी तरह की कोई हो हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई रेल रोको नहीं, कोई रोड जाम नहीं, किसी तरह की सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं। जिस तरह से बेंगलोर दंगे में सिर्फ एक फेसबुक पे पोस्ट को फॉरवर्ड करने के नाम पर जिस तरह से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जाने गई, तो यह भी सोचने वाला विषय है कि टॉलरेंस और इनटॉलरेंस कौन है, असहिष्णु कौन है। जो तोड़फोड़ करता है वह असहिष्णु है, या फिर जो शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पे बॉयकॉट करता है वह असहिष्णु है। यह भी देखना पड़ेगा, यह भी समझना पड़ेगा, और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है उन्हें समझाना भी पड़ेगा। लोगों ये जो है तनिष्क में, यह जो लास्ट में जो पैराग्राफ जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वेल बीइंग शब्द यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह लोग अपनी गलती ऐसे नहीं मानते हैं। यही इनका फॉर्मूला है, यही इनका समीकरण है। ये गलती मानते हुए भी आरोप आपके ऊपर लगाएंगे। ये दंगा कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। इसलिए हमने विज्ञापन जो है, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन हटा लिया है, वरना विज्ञापन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इस तरह की जो रणनीति है जिसमें होता कुछ है, करते कुछ हैं, और आरोप किसी और बात को लगाते हैं, किसी और के ऊपर। मतलब कि माफीनामा कम, आरोप ज़्यादा, ताकि मन ग्रंथ जो आरोप है वह उसका सिग्नल उसके सहोदर भाई जो जिहादी ग्रुप है वह नेटवर्क पकड़े और इनके मानसिकता को पकड़ करके आगे बढ़ाएं, हो हंगामा करें। और ये सिग्नल पकड़ने का काम किया है एनडीटीवी ने, ये एंटीना का काम किया है एनडीटीवी चैनल ने, और इसने चलाई एक फेक न्यूज़। गुजरात में आभूषण व्यापारी सबसे ज़्यादा हैं, यह भी ध्यान देने वाली बात है। और इसी वजह से एनडीटीवी ने गुजरात का मुद्दा उठाया ताकि लोगों को लगे कि जहां व्यापार ज़्यादा होगा तो नुकसान भी वहां ज़्यादा होगा। स्टोर का फेक न्यूज़ एनडीटीवी ने चलाई कि हिंदुओं ने के जो गुंडे हैं, जो अतिवादी हैं, उन्होंने आकर स्टोर पे हमला किया और ज़बरदस्ती का एक माफ़ीनामा लिखवाया। ये खबर आते ही ईस्ट कच्छ के पुलिस वहां खुद गए, पूछा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ था नहीं। इसके बाद जब एनडीटीवी का थू होता है तब यू टर्न मारकर एनडीटीवी बोलता है कि हमला हुआ नहीं, बस धमकी दे करके लिखवाया गया। अब यह पेंच यहाँ पे ये है कि इस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही है यह नई बात नहीं है, यह हमेशा से होता आया है, बस हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब कुछ हमारे भाई बंधु इस चीज़ को समझने लगे हैं, और यह खेल जो गेम है हिंदू सीख गया है। इनका क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है लिबरल वामपंथी टुकड़े गैंग का। यह लड़ाई विचारधारा की है, यह लड़ाई हिंदू बनाम सेकुलर की है, यह लड़ाई हिंदू बनाम जिहाद की है। नमस्कार।